Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today in this video we are going to talk about homophones. Homophones क्या होते हैं? होमोफोन्स जो हैं वो इस तरह के अल्फाज होते हैं जिनके आपको बोलते वक्त उनकी साउंड तो सेम आती है लेकिन उनके जो मीनिंग है और जो उनके स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, दीज आर द वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स. तो अगर हम इस वर्ड को जो है वो चंक्स में डिवाइड करें और उसका मीनिंग जो है देखें तो होमो जो है उसका मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है आवाज़, साउंड. होमोफोन जो है ये एक ग्रीक वर्ड से जो है लिया गया वर्ड है. ठीक है, एक ग्रीक वर्ड से इसको हमने ड्राइव किया हुआ है. तो इंग्लिश में हम इसको इस्तेमाल करते हैं. इंग्लिश में हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? इंग्लिश में हम इसको अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने पास ज़्यादा वर्ड्स को लेके आने के लिए और अपनी इंग्लिश को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इस तरह के अल्फाज जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा सारे वर्ड्स जो हैं उनकी वोकैबुलरी आ सके. ठीक है, सो अब यहाँ पे मैंने कुछ होमोफोन्स लिखे हुए हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो बोलते वक्त सेम साउंड करेंगे लेकिन उनका मीनिंग जो है वो इंटायरली डिफरेंट होगा. सो वन बाय वन हम इन सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ राइट. राइट जो है जिसके स्पेलिंग्स हैं RIGHT और दूसरा राइट है WRITE. अब इन दोनों को बोलते वक्त हमने राइट ही बोलना है लेकिन जो फर्स्ट वन है RIGHT, इस राइट का मतलब है सही, दुरुस्त. तो इसकी जो हमने एग्जाम्पल लिखी है आपको समझाने के लिए वो है यू गेव द राइट आंसर, यानी तुमने सही जवाब दिया. तो राइट का मतलब सही. नेक्स्ट हमारे पास है WRITE. इस राइट का मतलब है लिखना. ठीक है, टू राइट समथिंग, जो कि आप कहीं पे भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट ऑन योर बुक, यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक. ठीक है, यू कैन राइट ऑन पेपर. तो इस राइट का मतलब होता है लिखना. ही हैड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन हेल्दी फूड. ठीक है, उसको हेल्दी यानी अच्छे खाने के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी या बनानी पड़ी. तो यहाँ पे जो राइट है वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है? लिखने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास जो होमोफोन के वर्ड्स हैं वो है मीट. मीट भी जो है वो हम प्रोनाउंस तो सेम करते हैं लेकिन ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है जब इसके स्पेलिंग्स डिफरेंट होंगे. सो फर्स्ट वन जो है वो है MEET. इस मीट का क्या मतलब होता है? मिलना. ठीक है, टू गैदर, किसी से गैदरिंग करना, मिलना. तो अगर हम इसका सेंटेंस देखें वो है दे विल मीट यू सून. वो तुम्हें जल्दी मिलेंगे. तो यहाँ पे मीट का मतलब क्या है? मिलना. नेक्स्ट जो हमारा होमोफोन है वो है मीट, MEAT. इस मीट का क्या मतलब होता है? गोश्त. हम गोश्त को इंग्लिश में मीट कहते हैं. इसके अलावा हम गोश्त को फ्लैश भी कहते हैं. ठीक है, किसी भी एनिमल का जो गोश्त होता है हम उसको मीट के अलावा फ्लैश भी बोल सकते हैं, FLESH. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है अली लाइक्स टू ईट रेड मीट. यानी अली को खाने में क्या पसंद है? वो ये पसंद करता है, क्या चीज़ पसंद करता है? रेड मीट. तो उसको हमने गोश्त को बताने के लिए हमने यहाँ पे कौन से वाला मीट इस्तेमाल करना है? MEAT. ओके, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सा वाला जो वर्ड है, कौन से स्पेलिंग्स इस्तेमाल करने हैं? ये आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के तो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ के आप इससे आइडिया आसानी से लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपने कौन सा वाला वर्ड जो है वो इस्तेमाल करना है. पर इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इनका मीनिंग जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए है. उसका हमारे पास जो थर्ड वर्ड है वो है ब्रेक, BREAK. इस ब्रेक का मतलब होता है पोज लेना, यानी वक्फा चाहिए. जैसा कि हम बहुत दफ़ा हम काम से थक जाते हैं तो हम कहते हैं कि आई नीड अ ब्रेक. ठीक है, मुझे अब काम से क्या चाहिए है? ब्रेक चाहिए, मुझे पोज चाहिए, थोड़ा सा गैप चाहिए है. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो मैंने यही लिखा हुआ है, आई नीड अ ब्रेक. अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रेक का जो दूसरा वर्ड है जिसका होमोफोन है वो है BRAKE, ब्रेक. इस ब्रेक का मतलब होता है, आप सब जानते हैं कि कार्स में या किसी भी जो आपकी मोटरसाइकिल्स हैं इन सब में आपका एक मैकेनिकल डिवाइस लगी होती है जो कि उसको रोकने के लिए, स्पीड कम करके उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होती है. उसको हम बोलते हैं ब्रेक. तो यहाँ पे इस ब्रेक ये जो ब्रेक है वो इसको डिफाइन कर रहा है. He had to put on the brakes to avoid an accident. ठीक है, अब एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए उसको ब्रेक्स को लगाना पड़ा.
तो अब एक्सीडेंट से बचने के लिए हम सब जान रहे हैं, हम सबको पता है कि कौन से वाले ब्रेक के हम स्पेलिंग यूज़ करेंगे, BRAKE, ब्रेक। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है एट। एट को अगर हम देखें तो इसके दो स्पेलिंग्स हैं हमारे पास, ATE, एट, और जो सेकंड है EIGHT। इनको प्रोनाउंस हमने सेम ही करना है, एट, लेकिन एट जो पहला है वो ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट का मतलब होता है खाना और एट का मतलब खाया। सो अगर हम इसका सेंटेंस देखें, दे एट अ लॉट एट डिनर, ठीक है, उन्होंने डिनर में यानी रात के खाने में बहुत सारा खाया। EIGHT, एट एक नंबर है, ठीक है, हम सब जानते हैं हमारी काउंटिंग में जो नंबर्स आते हैं उनमें से EIGHT एक एट एक नंबर है। तो इस नंबर को हम किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा इज़ 8 years old, यानी एज बताने के लिए हमने इस वाले वर्ड को, इस वाले होमोफोन को इस्तेमाल किया है कि सारा जो है वो 8 years की है, वो 8 साल की है। सो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वर्ड्स हैं जिनको हम एज अ होमोफोन इस्तेमाल करते हैं, यानी यही स्पेसिफिकली वर्ड्स नहीं हैं जिनके साउंड सेम है और स्पेलिंग्स और मीनिंग डिफरेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम होमोफोन की कैटेगरी में जो है वो रखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक एक्टिविटी है जिसको मैं परफॉर्म करूँगी, लेकिन आपने क्या करना है, मेरे करने से पहले आपने इसका आंसर अपने माइंड में खुद से सोचना है। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकेगा। सो फर्स्ट सेंटेंसेस, आई सॉ डैश राइज विद माई डैश। अब पहले सबसे मैं आपको हर सेंटेंस जो है उसकी जो ऑप्शंस हैं उनके मीनिंग बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि हमने उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग उसको किस तरह से सही जगह पर पुट करना है। सो अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ है SUN, सन। सन हम सब जानते हैं सूरज को कहते हैं, और SON, इस सन का मतलब होता है बेटा। आई सॉ डैश राइज, अब उठते हुए देखा, चढ़ते हुए देखा, तो किस चीज़ को चढ़ते हुए देखा, एग्जैक्टली, आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। यहाँ पे हम सन की बात कर रहे हैं, यानी कि सूरज को चढ़ते हुए देखा। विद माई डैश, किसके साथ देखा, विद माई सन, मेरे बेटे के साथ। तो यहाँ पे हम SON, सन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, am I dash to read the given text dash। यहाँ पे जो दो ऑप्शंस हैं पहले हम उनका मीनिंग समझते हैं। अलाउड, ALOUD, इस अलाउड का मतलब होता है टू स्पीक लाउडली, यानी ऊंची आवाज़ में बोलना। और दूसरा जो अलाउड है ALLOWED, अलाउड, इस अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना, टू गिव परमिशन, ठीक है, परमिट करना किसी को। सो अब हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा। Am I dash to read the given text dash, तो पहले वो क्या मांग रहा है, वो परमिशन मांग रहा है। तो परमिशन के लिए हम कौन सा वाला वर्ड यूज़ करेंगे, ALLOWED, अलाउड, ठीक है, कि क्या मुझे इजाज़त है। एम स्टार्ट में है, इससे पता चला कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। Am I allowed to read the given text dash, अब वो किस तरह से टेक्स्ट को पढ़ना चाह रहा है, ऊंची आवाज़ में, लाउडली। तो उसके लिए जो अलाउड होता है ALOUD, ठीक है, ऊंची आवाज़ में पढ़ने के लिए हम कौन से स्पेलिंग्स को यूज़ करते हैं, इन स्पेलिंग्स को। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, मरियम हैड बॉट डैश न्यू ड्रेसेस डैश हर डॉटर। अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो पहली ऑप्शन में है FOUR। FOUR का क्या मतलब होता है, 4, ये भी एक नंबर है जिसका मतलब होता है 4। और FOR 4 का मतलब क्या होता है, के लिए, ठीक है। सो मरियम हैड बॉट डैश न्यू ड्रेसेस, अब उसने कितने ड्रेसेस खरीदे, 4। तो 4 जो नंबर वाला 4 है, पहले हम यहाँ पे वो लगा देंगे क्योंकि उसने 4 ड्रेसेस खरीदे। डैश हर डॉटर, किसके लिए खरीदे, फॉर हर डॉटर, तो अपनी बेटी के लिए खरीदे थे उसने। तो यहाँ पे हमने FOR 4 लगाया है। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि 4 जो था वो उसका मीनिंग पहले हमने जो लगाया वो 4 था, तो उसने 4 ड्रेसेस खरीदे। और किसके लिए खरीदे, अपनी बेटी के लिए, तो के लिए हमने FOR का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करना है।
हमारे पास जो यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल है वो है डैश ऑफ माई स्कूल टीम्स डैश द क्रिकेट मैच। एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें, ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमारे पास है वन। इसको प्रोनाउंस हमने ऐसे ही करना है WON, वन, ONE, वन, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते वक्त तो समटाइम्स कंफ्यूज हो सकते हैं, लिखने में हमें सेंटेंस जो है वो एक्यूरेटली बता रहा है कि कहाँ पे कौन सा वाला वन जो है वो इस्तेमाल होगा। कैसे बता रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। डैश ऑफ माई स्कूल टीम्स, अब मेरे स्कूल की टीम, कितनी टीम? वन, एक टीम। वन ऑफ माई स्कूल टीम्स डैश द क्रिकेट मैच, ठीक है, उन्होंने क्रिकेट मैच को क्या किया? जीता। तो जीतने के लिए जो मैंने आपको वर्ड बताया है वो है WON, वन। तो यहाँ पे हम इस वाले वर्ड को, इस वाले होमोफोन को इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि एक ही वर्ड था, बोलते वक्त तो आपको लग रहा होगा कि मैं सेम प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमारे जो इनके मीनिंग हैं और जो स्पेलिंग्स हैं वो हमारा एक्चुअल फोकस है कि उनको हमने किस तरह से समझना है और उनको हमने किस तरह से करेक्टली अपने सेंटेंस में पुट ऑन करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट होमोफोन्स। यहाँ पे हमने देखा कि होमोफोन्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी इंग्लिश में वैरायटी आ सके, रिचनेस आ सके वर्ड्स की, वोकेबलरी की, ठीक है, और हमें न्यू वर्ड्स जो हैं वो मिल सकें। अब आपका क्या होमवर्क है, आपने इसी तरह के और होमोफोन्स जो हैं उनको खुद से सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे पहले आपने उनके मीनिंग को समझना है, फिर किसी भी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनको पुट करना है और फिर चेक करना है कि क्या आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है या नहीं आई है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।